जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करता हूं। यदि आपका घर ऐसा है तो हो जाएं सतर्क। इससे पहले कि वास्तुशास्त्र से संबंधित इस विषय को आगे बढ़ाएं, पहले पावन ट्रस्ट को लेकर दो शब्द। पावन ट्रस्ट समाज कल्याण के कार्यों को लेकर अग्रसर है। इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 अथवा 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 50100377254864 IFSC कोड HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आप भेज सकते हैं। जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना न भूलें। इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, लाल किताब, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। उक्त निवेदन के उपरांत वापस लौटते हैं मूल विषय की ओर। हमेशा दशा और दिशा की बात सभी क्षेत्रों में होती है। हमारे शरीर की दशा और दिशा भी ठीक होना अति आवश्यक है और साथ ही घर की भी। शरीर भी आपके घर जैसा ही है और आपका घर जिसमें आप निवास करते हैं वह आपका बड़ा शरीर जैसा है। इस दृष्टिकोण से इसे आंतरिक रूप से ठीक रखना अत्यंत जरूरी होता है। निवास स्थान के अंदर का वास्तु कैसा हो यह जानना बहुत ज़रूरी है। यदि घर का वास्तु खराब है तो घर के सदस्यों की प्रगति रुक जाएगी, घर में ग्रह क्लेश बढ़ जाएगा, रोग पीछे लग जाएंगे या घर की शांति और खुशहाली भंग होने लग जाएगी। यदि दिशा सही नहीं है तो दशा भी सही नहीं होगी। वैसे तो दिशाएं 10 होती हैं, लेकिन एक 11वीं दिशा भी होती है जिसे मध्य दिशा के रूप में जाना या माना जा सकता है। अर्थात आप जहां खड़े हैं यह 11 दिशाएं ईशान कोण, पूर्व, आग्नेय कोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण और उत्तर। इसके अतिरिक्त 3 दिशाएं और भी हैं जो कि नभ, धरा और मध्य भाग के रूप में जानी जाती हैं। यदि आपके घर की दिशा पूर्व, आग्नेय कोण, दक्षिण और नैऋत्य कोण में से कोई एक है तो आपको इसके उपाय करने अवश्य होंगे। पूर्व और आग्नेय कोण मुखी मकान के वास्तु दोष को थोड़े बहुत उपाय करके समाप्त किया जा सकता है, लेकिन
यदि दक्षिण और नैऋत्य कोण मुखी मकान है तो उसे त्यागने में ही भलाई है। दक्षिण भागी सीढ़ी, ओवरहेड टंकी और अलमारी आदि से वजनदार और भारी बनाया जा सकता है। यदि आपका मकान पूर्व या आग्नेय कोण में है तो पूर्व व आग्नेय कोण में पूजा घर, पानी का स्थान कदापि नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण, टॉयलेट, ड्राइंग रूम, स्टोर का निर्माण यहाँ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस दिशा में जनरेटर, बिजली का खंभा या बिजली के मीटर इत्यादि लगाए जा सकते हैं। जिस घर का वास्तु खराब है, मध्य भाग तो घर की दिशाओं में सबसे आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण दिशा मानी गई है। घर की मध्य दिशा, यह दिशा घर के बिल्कुल मध्य भाग में होने के कारण घर की हर दिशा से जुड़ी रहती है। इसीलिए किसी भी दिशा का नकारात्मक प्रभाव इस दिशा पर होना आम बात है। मध्य भाग खराब है तो ब्रह्मा का यह स्थान केतु का स्थान बन जाता है। बहुत से घरों में देखा गया है कि बीच में गड्ढा होता है। हो सकता है कि घर के बीचों बीच कोई खंभा गड़ा हो, टॉयलेट या वॉशरूम बना हो या किसी भी प्रकार का भारी सामान रखा गया हो। अमूमन लोग यदि 12 बाई 50 या 20 बाई 60 बाई का मकान है तो उसके मध्य भाग लेट बाथ बना लेते हैं। इस स्थान पर भारी सामान रखना या निर्माण कार्य करना हरगिज गलत है। यह स्थान ईशान कोण की भांति खुला होना चाहिए। ऐसे घरों में कुछ न कुछ घटनाक्रम चलते ही रहते हैं। रोग, दुख, तकलीफ पीछे लगे रहते हैं या फिर घर के सदस्यों के दिमाग में शांति कदापि नहीं रहती। परेशानियों से घिरे रहने वाले इस घर के मध्य भाग को ठीक कर देने से सभी ठीक होने लगता है। इससे घर परिवार में सहजता और सृजनात्मक गतिविधियों का ह्रास होता है। घर में ऐसा हो तो परिवार में सुख शांति घटती है और कलह क्लेश होने लगते हैं, जिससे घर के सदस्यों के मध्य दूरियां बढ़ने लगती हैं, संबंधों में गर्माहट कम होने लगती है। अब बात करते हैं घर की छत की। घर की छत पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। घर की छत कैसी हो यह जानना बहुत ज़रूरी है। घर की छत साफ़ सुथरी होनी ज़रूरी है। घर की छत में किसी भी प्रकार का उजाला दान न हो। जैसे आजकल घर की छत पर लोग 2 बाई 2 का एक हिस्सा खाली छोड़ देते हैं उजाले के लिए। इससे घर में हमेशा वायु का दबाव बना रहता है, जो कि सेहत और मन मस्तिष्क पर बुरा असर डालता है। तिरछी छत बनाने से बचें। छत के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह तिरछी डिज़ाइन वाली न हो। इससे अवसाद और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। घर की छत की ऊंचाई भी वास्तुशास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। यदि ऊंचाई 8.5 फीट से कम होती है तो यह आपके लिए कई तरह की समस्या लेकर आती है और जीवन में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। घर यदि छोटा है तो छत की ऊंचाई कम से कम 10 से 12 फीट तक होनी ज़रूरी है। इससे अधिक छत की ऊंचाई रखने से योग्य वास्तुशास्त्री से संपर्क किया जा सकता है। घर की छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी कदापि न हो। यहाँ पर किसी भी प्रकार के बांस या फालतू सामान भी न रखे गए हों। जिन घरों में छतों पर अनुपयोगी सामान रखा गया होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ अधिक सक्रिय रहती हैं
उस घर में रहने वाले लोगों के विचार नकारात्मक होते हैं, परिवार में भी मनमुटाव की स्थितियां निर्मित होने लगती हैं। घर की छत पर रखा पानी का टैंक किस दिशा में हो, यह जानना अति आवश्यक है। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा पानी का टैंक रखने के लिए हरगिज उचित नहीं है। इससे तनाव बढ़ता है और पढ़ने लिखने में बच्चों का मन भी नहीं लगता। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है, इसलिए इसे पानी का टैंक लगाने के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। अग्नि और जल का मेल होने से गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण अन्य दिशाओं से ऊंचा और भारी होना शुभ फलदायी होता है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप, JD